फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू अवर चैनल सीखो फिजिक्स। बच्चों, हम कर रहे थे क्लास 12 फिजिक्स का यूनिट नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज है हमारा लेक्चर नंबर 7। तो बच्चों, आज हम करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो बच्चों, इसके पहले हमने रेजिस्टेंस पहले आराम से पढ़ा था, ठीक है ना। उसमें मैंने बताया था कि ये क्या है, प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जो क्या करे, बाधा। बाधा को याद करो बच्चों, करंट नहीं जाने देगा, ठीक है ना। वो याद करना है कि वो करंट को रेजिस्ट करता है, उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस बच्चों एक और 2-3 चीजों पे और डिपेंड करता है, वो किस कौन सी चीजें है वो पढ़ते हैं, ठीक है। और उससे हमें एक कांस्टेंट के बारे में पता चलेगा, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ते हैं। इट वाज फाउंड दैट द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, है ना। जो रेजिस्टेंस है वो बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ की। लेंथ किसकी? लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और बच्चे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया की, ठीक है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो बच्चे देखो, अब मेरी बात सुनो, ये कहाँ से मैंने रिजल्ट लिखे? ये कोई मैंने खुद नहीं लिख दिए, ये बच्चों ऑब्जर्वेबल है। ये जिसको मतलब कि नोट किया गया, कंक्लूड करा गया, एक्सपेरिमेंट करके देखा गया। इवन आप भी करोगे, आप +2 में हो ना, तो आप भी करते हो वेरिफिकेशन ऑफ द ओम्स लॉ। उसमें भी आपको ये करवाया जाता है। वो एक वायर डालते हैं, फिर वो डबल कर देते हैं उसी वायर को, और वायर को अड़ाकर फिर उसको उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये भी एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें हमें पता चलता है, जिसमें हम प्रूफ मांगते हैं ना। अभी आप बोलोगे प्रूफ कहाँ, तो बच्चों वही उसका प्रूफ होता है। वो आपके टीचर्स आपको जरूर करवाएंगे, नहीं करवाएंगे तो आप बोलना उन्हें, ठीक है ना। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं, 1 और 2 को, on combining 1 and 2, what we get? हम ऐसे हो जाएगा ना, R is directly proportional to L by A। बस कंबाइन ही करा मैंने, ठीक है। अब देखो, अब हमेशा ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, ठीक है ना। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो इक्वल टू आया, साथ में एक कांस्टेंट आ गया। बच्चों इसी कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे हम आगे। कांस्टेंट है बच्चों, इस कांस्टेंट को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। बच्चों आपने ये 10th में पढ़ा होगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट। अगर मैं बोलूं कॉपर की वायर है, कॉपर की वायर है, उसका जो रेजिस्टिविटी होगी वो हमेशा कांस्टेंट। आप चाहे कॉपर की वायर 10 मीटर की लो, चाहे 20 मीटर की लो, वो रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी। वो रेजिस्टिविटी हमेशा ही सेम रहेगी, वो लेंथ एरिया पे डिपेंडेंस नहीं होगी उसकी। उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, जिसको हम हमारे लिए उन्होंने कैलकुलेट करके रखा होता है, जो हर बारी लेंथ और एरिया के साथ क्या होती है, मल्टीप्लाई, ठीक है ना। वो ऐसे कांस्टेंट हमारे लिए अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग कैलकुलेट करके रखते हैं। इवन कॉपर के भी 2 तरीके के कॉपर आते हैं। नाइक्रोम वायर बहुत अच्छी वायर होती है, वो नाइक्रोम वायर, उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ही ज़्यादा कम होती है। रेजिस्टिविटी उसकी बहुत ही ज़्यादा कम होती है नाइक्रोम वायर की, सबसे ज़्यादा कंडक्टिवेबल है वो, ठीक है ना। वो बिल्कुल भी लॉस नहीं करती करंट का, वो है नाइक्रोम वायर। तो बच्चों ऐसे ना कितने तरह की, एक ही एलिमेंट्स के कितनी तरह की वायर्स आती हैं। ये नहीं है एक ही तरह की आएगी, अलग अलग तरह की वायर्स आती है, लेकिन हर के लिए उसकी रेजिस्टिविटी है ना वो फिक्स रहती है, ठीक है ना। उसकी रेजिस्टिविटी क्या रहती है, फिक्स रहती है। where rho is the constant of proportionality called specific resistance, इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी, ठीक है ना बच्चों। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं अभी, रेजिस्टेंस, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर करते हैं बच्चों वीडियो को एंड, ठीक है बच्चों। मैं कर रही हूँ अब, ओके। हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट और यू कैन नोट इट डाउन, ओके।
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन। उसके पहले हम उसको समझ लेते हैं कैसी है डेफिनेशन। अच्छा, हमें रेजिस्टिविटी किस रिलेशन से मिली, जो अभी हमने पीछे देखा वो क्या था, R इक्वल्स टू रो L बाय A, है ना। रेजिस्टेंस जो है लेंथ पे भी डिपेंड करती है, एरिया पे भी डिपेंड करती है, ये याद रखना। लेकिन रेजिस्टिविटी नहीं करती। ये दोनों चीजें आप याद रखोगे, कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस बात पे, ठीक है। और बच्चों आगे, ठीक है, R इक्वल्स टू रो L बाय A। अब इधर से रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकालो, क्योंकि इसी को डिफाइन करना है तो इसी से निकालो। ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई RA और ये क्या हो जाएगा नीचे आके डिवाइड RA बाय L। ये आएगा हमारा है ना, ये आएगी रेजिस्टिविटी। तो देखो बच्चों, इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, एक मतलब वैसे तो कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। इसकी डेफिनेशन ऐसे करते हैं हम कि अगर हमारा एरिया जो है कंडक्टर का वो 1 मीटर स्क्वायर हो जाए और जो लेंथ है ना वो बच्चों हम 1 मीटर ले लें, तो क्या हो जाएगी, रो जो है ना वो रेजिस्टेंस के बराबर हम लिख सकते हैं, क्योंकि इधर भी 1 इधर भी 1, तो R के बराबर हो जाएगा रो। तो इसी तरह हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, कैसे, इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सब्सटेंस। ये क्या होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टेंस के बराबर लिख सकते हैं जब हम क्या करें, मटेरियल का लेंथ और मटेरियल का एरिया को 1 ले लें। यूनिट का मतलब होता है 1। और इसी तरह से बच्चों स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कैलकुलेट भी करी जाती है। इसी तरह से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कैलकुलेट की जाती है। हम क्या करते हैं, जो हमारी वायर्स होती हैं उनका एरिया 1 मीटर स्क्वायर लेते हैं, लेंथ 1 मीटर लेते हैं, फिर उससे करंट और वोल्टेज को पास कराते हैं, उन दोनों की रेशियो लेकर जो आती है वो हमारी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है। इस तरह से अलग अलग मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी हम कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। वो हमें निकाल के हमारे जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसमें हमें दी जाएगी, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, रेजिस्टिविटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती। इट डिपेंड्स फ्रॉम द मटेरियल टू द मटेरियल। मटेरियल इज आइदर मेटल इज द मेटल इज द कॉपर और द नाइक्रोम, है ना, किनसे एनी अदर वे, है ना, कि मतलब कि मटेरियल कौन सा है इस पे डिपेंडेंसी है इसकी, लेकिन इसकी डिपेंडेंसी लेंथ और एरिया पे बिल्कुल नहीं है। ये आप स्टार मार करके ये बात जरूर लिख लेना। बाकी बच्चों इतना ही था रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन। और रेजिस्टेंस, इससे हमें क्या पता चला, रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पे डिपेंड करती है। और इसी का प्यारा सा न्यूमेरिकल हम अगली वीडियो में जरूर देखेंगे। ओके बच्चों, आप इसको कीजिए रिवाइज, इसको आराम से पढ़िए, फिर हम और आप अगली वीडियो को भी जरूर देखना। Okay बच्चों, that is it for today. Hope you understand the concept in this video. Please like, share and subscribe to my channel Seeker Physics, and also press the bell icon to get the latest notification of my videos. Okay बच्चों, thanks for watching. Bye.